बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जगह जगह हिंसा फैली है और उनके निशाने पर हिंदू लोग हैं जो कट्टरपंथी संगठन आतंक फैलाए हुए हैं और हमेशा हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप क्या जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दीपू युवक की जो हत्या कर दी गई थी, उसी तरह से एक और युवक की हत्या कर दी गई है जिसका नाम अमृत मंडल है, जो इस्लामिक देश बनाना चाहता है बांग्लादेश, जिसमें यूनुस सरकार यानी कट्टरपंथी संगठन रोकने में नाकाम रही है। उसी तरह से 2026 में 12 फरवरी के दिन वहाँ पर चुनाव होना है, तो क्या इसमें भारत यानी दबाव नहीं बना सकता है? दबाव बना सकता है, लेकिन ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी वो वहाँ से ज़्यादा मतलब यानी प्रेशर डालेंगे तो ये बात बन सकती है, क्योंकि ये सीधे तौर से यानी भारत उस पर नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ कानून का नियम रहता है, उसमें उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने भी बोला है यानी कि इस तरह की हरकत मत कीजिए। उसी तरह से चीन ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भारत में तो इसके जगह जगह है ना प्रदर्शन हो रहा है, यूनिस सरकार का है ना पुतला जलाया जा रहा है। और हमारे जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका कहना है जागो हिंदू जागो, क्योंकि इस तरह से अगर ये हिंसा वहाँ बैठी तो हिंसा कहीं भारत में ना भड़क जाए, क्योंकि यानी एक चिंगारी ही आग को भड़का देती है। अपने ही देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो यानी उनकी यानी मतलब इस तरह की हरकत कर सकते हैं, जिसमें एक देख लीजिए रहमान नाम का लड़का, उसने ऐसी हरकत की है जो मतलब यूपी का रहने वाला, तो उसको पकड़ लिया गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है। उसी तरह से देख लीजिए जहां बांग्लादेश की राजधानी चटगांव है, वहां पर 2 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, बाहर से उनको लॉक कर दिया, वो जैसे तैसे अपने मतलब दरवाजे खिड़की तोड़कर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जगह जगह हिंसा फैली हुई है, तो भारत में इसका बहुत विरोध चल रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी संगठन यानी जमात इस्लामी अपना मतलब पूरा इस्लामिक देश खड़ा करना चाहते हैं, और जिसके निशाने पर भारत भी है और हिंदुओं को ये निशाना बना रहे हैं। तो हमारे देश के साधु संत यानी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे हिंदू भाइयों के साथ यानी खड़े हुए हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर अपन लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो अपन लोगों को हिंदू भाइयों के लिए काफ़ी खतरा है। तो ये है ना, पूरी पहल अपने भारत में हो रही है। सिलीगुड़ी देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी प्रदर्शन चल रहा है, हर जगह है ना यूनिस सरकार का पुतला जलाया जा रहा है। इसी तरह से अमेरिका में जो हिंदू रह रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया में यानी हिंदू एकजुट हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है कि जो हमारे यानी देश में रोहैया रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, और जो वहाँ के हिंदू लोग हैं वो बांग्लादेश में रह रहे हैं जिसको यानी निशाना बना रहे हैं, तो आप यानी भारत सरकार इनको यहाँ पर बुला सकती है। उसी तरह से यानी इस तरीके से यानी बुलाना चाहिए कि कोई यानी अपने देश पर इस तरह से कट्टरपंथी लोग भारत में प्रवेश ना कर जाए, जो अपने भारत के लिए खतरा है। क्योंकि कई यानी ऐसे बांग्लादेशी जो रह रहे हैं उनको यानी यहाँ से देश से जाने का निर्णय यानी सरकार ने ले लिया। उसी तरह से जो बांग्लादेशी जो मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका इंडियन आर्मी बहुत अलर्ट है, क्योंकि कोई भी पासपोर्ट वगैरह देख के एंट्री हो रही, ऐसे नहीं जाने दिया, क्योंकि कोई भी घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश तो करेंगे। कट्टरपंथी लोग है ना, भारत में भी कुछ पनप रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन है, उसी तरह से अपने भारत में भी कुछ ऐसे देशद्रोही नागरिक है जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार को बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। जो बांग्लादेश को बहुत सी हिंदू रह रहे हैं वो काफ़ी इस कारण से डरे हुए हैं। दीपू की हत्या हो गई, उसी तरह से यानी उस एक और युवक की हत्या हो गई है। अब उन लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग कलावा पहनेंगे और महिलाएं सिंदूर लगा रही हैं तो उनको टारगेट बनाया जा रहा है, यानी उन लोग है ना टारगेट है हिंदुओं ही को बना है। उसी तरह से 2026 में जो चुनाव होना है, उसमें जो खालिदा जिया के लड़के यानी जो आए हुए तारक रहमान, उन्होंने जो यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका आए हुए हैं, तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यानी समाज के यानी सब बराबर अच्छे तरीके से रहेंगे। तो उनको तारक रहमान को मानने की धमकी मिली, जिसमें यानी यूनिट सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो कट्टरपंथी संगठन वो यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फैला हुआ है, उसमें यानी अशांति फैलाए हुए हैं, और जो है मतलब यानी हिंदुओं को निशाना बनाए, उसमें मतलब कोई यानी फैसला लेने में नाकाम सरकार रही है।
तो यूनुस सरकार काफ़ी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। जो तारिक रहमान है वो अगले यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं, तो जिनको जान को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो एक वकील ही दे रहा है, जो जमाती संगठन का मतलब यानी जो कट्टरपंथी यानी सोच भावना रखता है, उन्होंने ये बोला है कि तारिक रहमान ये गलत बोल रहे हैं। तो तारिक रहमान ने ये सोचा कि जो यानी सभी मजहब के लोग एक साथ यानी अच्छे रहेंगे, तो उनको ये पसंद नहीं आया है, क्योंकि वो लोग कट्टरपंथी लोग ही हैं। तो यूनुस सरकार को कोई यानी उनने फैसला नहीं लिया है, क्योंकि कट्टरपंथी लोग संगठन यानी जब मतलब वहाँ पर हिंसा इस तरीके से फैली हुई है, जो यूनुस सरकार यानी इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। इसी तरह से हमारे भारत सरकार ने MEA के जो प्रवक्ता है रणदीप जायसवाल ने, उन्होंने यानी यूनुस सरकार को 2 टूक सुनाई है कि आप है ना अपने पहले देश को संभालिए। आपके यानी जो 2024 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, जिसमें कम से कम 2900 घटनाएं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जिस तरह से हिंसा फैली हुई है, जिसमें हिंदू निशाने बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से हमारे भारत में भी कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो यानी इस हिंसा को देख रहे हैं, तो उससे कोई प्रेरित ना हो, क्योंकि है ना जो यानी वहाँ पर कट्टरपंथी लोग पनप रहे हैं, यहाँ पर अपने भारत में इस तरह के लोग नहीं हैं। अपने भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सभी यानी इसका मतलब विरोध कर रहे हैं कि ये यानी मुस्लिम जो उनके धर्म गुरु हैं, वो लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी की हत्या कर दी जाए, क्योंकि जो दीपू नामक युवक की हत्या की है, उसी तरह से जो दूसरे युवक की हत्या की, इस पर भी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु इस चीज़ को गलत बता रहे हैं और भारत का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कोई भी हिंदू युवा नेता हो या मुस्लिम जो युवा वर्ग हो, वो ऐसे भड़काऊ बयान पर ध्यान न दें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा गंदा प्लेटफॉर्म है, इस पर देखकर आप इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि आप इस तरह की इनकी बातों पे आई और कट्टरपंथी संगठन को देखकर आप इस तरह की योजना बनाएंगे, तो ये हमारे देश के लिए नहीं, और आप अपने जीवन का नुकसान तो करेंगे और देश के लिए भी ये गलत बात है। इसलिए हर युवा वर्ग को ये हमारा आग्रह है कि आप इस तरह की इन बातों में ना आए, अपने भारत देश का ही समर्थन करिए। इसी तरह से बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, हमारी भारत सरकार से अपील है, आप यहाँ पर हिंदू भाइयों बुलाइए और जो यहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर रह रहे हैं, इनको यहाँ से निकालिए, क्योंकि भारत एक चारों धर्मों को अच्छे तरीके से अपनाता, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई हो, यहाँ पर सभी अच्छी तरह से रहते। आज ऐसा समय आ गया है, जिस तरह से बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू नाम के युवक की हत्या की गई, उसी तरह से दूसरे युवक की भी हत्या की गई है, तो पूरी दुनिया में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। इसमें हमारे बॉलीवुड के कई स्टारों ने अपनी ये बताई है, एक तरीके से नरसंहार है, जो जानवी कपूर ने भी बताया है। उसी तरह से जो सांसद हैं जयप्रदा, उन्होंने भी विरोध किया है कि इनको रोका नहीं गया तो इन लोग का और ये हरकत करते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार को बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। UNSC में जब इसका प्रस्ताव पास होगा तो इससे तो कुछ निर्णय निकल कर आएगा, लेकिन भारत सरकार को इस तरह से दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि भारत से कई चीज़ें बांग्लादेश को जाती हैं जो भारत सरकार को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जिस तरह से गेहूँ चावल वगैरह बहुत सी जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो बांग्लादेश को जाती हैं, उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कि हमारे हिंदू भाइयों पर इस तरह का वो लोग हिंसा फैला रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। जो मॉम लिंचिंग का केस आता है, इसको इस तरह से सामान देते रहेंगे तो इन लोग को तो ये अपन लोग को मानने वाले नहीं है। बांग्लादेश आज जो स्वतंत्र है, और उन लोग को ये नहीं भूलना चाहिए, आज जो आपका बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से देश बना हो, भारत की बदौलत ही बना हुआ है। भारत सरकार से हमारी अपील है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ऐसा दबाव बनाना चाहिए जो बांग्लादेश को झुके। बांग्लादेश को झुकाना बहुत ज़रूरी है, और जो इस तरह से हिंदुओं को टारगेट बना है, ये पूरी दुनिया में इसका बहिष्कार हो रहा है। इसलिए हर हिंदू को एक आज समझ में आना चाहिए, आज अगर आप लोग जागे नहीं तो हिंदू हमेशा ही टारगेट बनेगा। इसलिए हर हिंदुओं को इस हमारे भारत का समर्थन करना चाहिए, और पूरे जो हिंसा मतलब विरोध फैला हुआ है, जो यूनुस सरकार का पुतला जलाया जा रहा है, वो ठीक हो रहा है। उसी तरह से हमें अपने भारतवासियों को, सब हिंदुओं को सब सामने साथ आना चाहिए और हमारे सनातन धर्म को बचाना चाहिए। जय